शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 30 जनवरी 2026 हमारे ज्ञान सागर शिव बाबा, प्यार के सागर शिव बाबा, मोहब्बत के सागर शिव बाबा अपने बच्चों को मोहब्बत के सागर में समाया हुआ देखना चाहते हैं। ऐसा समा जाएं शिव बाबा की मोहब्बत में, ज्ञान सागर में, अर्थात स्नेह के सागर में बाबा चाहते हैं ऐसा समा जाएं कि कोई मेरे बच्चों को मेरे से अलग कर ना सके। तो इसके लिए बाबा अपने बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं। तो सम्मान दे दिया, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूं। बाबा अनुभवी मूर्त आत्मा बनाकर बच्चों को अपने मोहब्बत के सागर में समाना चाहते हैं। तो अनुभवी मूर्त आत्मा होती कौन है? बाबा ने आज सतगुरु के रूप में जो वरदान दिया वो है सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। वो अनुभवी मूर्त जो सदा शिव बाबा की मुरली जो ज्ञान बाबा हमको देते हैं उसका मनन चिंतन हमारे चलता रहे, हम उसमें रमण करते रहें और ऐसा रमण करें मनन से रमन और उसमें मगन हो जाएं। वो जो मगन अवस्था है उससे हमारा योग स्वतः ही लग जाएगा और वो निरंतर योग होगा। तो योग लगने की विधि भी बाबा ने बताती, मनन रमण मगन। पहले मनन, जो बाबा हम ज्ञान अमृत पीते हैं उसका हम मनन करते रहें। जितना जितना हम ज्ञान चिंतन करते रहेंगे, आत्मा का चिंतन, परम आत्मा का चिंतन, आदि मध्य अंत का चिंतन जितना हम में चलता रहेगा और हम उसका मनन करते रहेंगे, उसमें रमण करते रहेंगे, तो हम मगन अवस्था में स्वतः ही आ जाएंगे, अर्थात ज्ञान सागर मोहब्बत के सागर में समा जाएंगे। तो मोहब्बत के सागर में समाने के बाद जो जो हमें अनुभव होंगे, जो जो अनुभव होंगे, वो अनुभव हमें अनुभवी मूर्त बना देंगे। वो अनुभव अति इंद्रिय सुख के होंगे, वो अनुभव आनंद के सागर में समाये हुए होंगे, वो अनुभव होंगे हम ज्ञान के सागर मोहब्बत के सागर में समाये हुए रहेंगे। तो जो जो अनुभवों से हमें अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी, अर्थात जीवन मुक्ति का अनुभव हम परशोत्तम संगम युग पर ही करते रहेंगे, क्योंकि बाबा हमको इस परशोत्तम संगम युग पर सतो प्रधान बनाने आए हैं। तो मनन से सतो प्रधान बनेंगे, योग से सतो प्रधान बनेंगे, मनन से मगन, मगन से योग, योग से सतो प्रधान आत्मा बन जाएगी तो जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, इसलिए बाबा कहते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति लेनी है तो मेरी श्रीमत पर चलो। तो बाबा की श्रीमत मनन रमण मगन। तो ज्ञान सागर में डूब जाओ, तो अनुभव की अथॉरिटी बनो। जिसको अनुभव होते हैं उसके लिए शिव बाबा है। अगर अनुभव नहीं होते तो किसी प्रकार का ये अनुभव नहीं होगा कि भगवान हैं, शिव बाबा हैं। तो शिव बाबा का अनुभव करने के लिए, परशोत्तम संगम युग की महिमा अनुभव करने के लिए, आदि मध्य अंत का अनुभव करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए, परमात्मा का अनुभव करने के लिए हमें मनन करना ही पड़े। मनन करेंगे तो मगन हो जाएंगे, मगन से हम शिव बाबा के प्यार के सागर में स्वतः ही समा जाएंगे। योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग स्वतः ही लगा रहेगा। तो रोज की मुरली का मनन, जितना मनन उतना ही योग, उतना ही सतो प्रधान, उतना ही अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति और उतना ही जीवन मुक्ति। तो बाबा के स्वयं के शब्द जो हैं अनुभवी मूर्त बनाने के, तो अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अगर अनुभव नहीं तो सारा ज्ञान ही नहीं। तो बाबा हमको अनुभव की अथॉरिटी अपनी विधि कैसे बताते हैं।
अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। नोट, अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है, उसका कंसंट्रेशन फोकस जो है वो इतना हो जाता है कि मगन हो जाता है, शिव बाबा का ज्ञान शिव बाबा में मगन हो जाता है। मनन वाला स्वतः मगन हो जाता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, अंडरलाइन, लेकिन निरंतर लगा रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर शिव बाबा में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। डबल अंडरलाइन है ये। तो मेहनत से छूटो। बाबा मेहनत से कैसे छुड़ाते हैं? सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। सागर में समा जाओ। जितना जितना प्रेम के सागर, स्नेह के सागर, मोहब्बत के सागर में समा जाएंगे तो गहरे गहरे अति इंद्रिय सुख के अनुभव होंगे, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करने वाली आत्माएं सतयुगी आत्माएं। तो ये सारी विधि अडॉप्ट करके हमें अनुभवी मूर्त बनना है। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, आप आत्माओं का भी। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूं। ओम शांति।